हाँ जी, चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सबसे पहले एक बारी चैप्टर की वेटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, चैप्टर की वेटेज जो है इट इज़ ऑलमोस्ट फॉर 6 मार्क्स। ठीक है जी, अभी बोर्ड के पेपर में। ठीक है जी, या 6 से लेकर 8 नंबर तक का ये पूरा चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपके पास इसके अंदर ना टोटल, जब अभी हम लोग पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर टोटल 3 ही मेन टॉपिक्स है। 3 में से कोई 2 पेपर में आने ही आने, तो हम लोग उसी के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। सबसे पहले जब मैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की बात कर रहा हूँ तो मुझे पहले पता होना चाहिए कि भैया पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। ठीक है जी, तो फर्स्ट चीज़ लिखो जी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या है, इस चैप्टर के अंदर ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इस चैप्टर के अंदर ना नंबर ऑफ कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा है। मतलब शायद जितने मैंने पूरी पार्टनरशिप में कंसेप्ट पढ़े हैं या सिखाए हैं, उतने ही कंसेप्ट इस अकेले इस चैप्टर में। तो इसके अंदर कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ रेगुलर रहना और साथ साथ सारी क्लासेस देखते चलना जी क्या क्या चल रहा है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मुझे पता होनी चाहिए मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या है, जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मिलकर एक बिजनेस को शुरू कर देते हैं, उसे क्या बोल देते हैं, पार्टनरशिप। तो मीनिंग लिखो जी पार्टनरशिप का, व्हेन 2 or more persons agree to share the profits, when 2 or more persons agreed to share the profits of a business, when 2 or more persons agree to share the profits of a business carried by all or any one of them acting for all। पहले तो इस लाइन का मीनिंग देख लेते जी, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप है क्या। देखो पार्टनरशिप के अंदर क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मिलकर एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, उसे वो लोग क्या बोल रहे हैं जी, पार्टनरशिप। या तो वो 2 या 2 से ज़्यादा आदमी बिजनेस को संभाल रहे हैं, उनके बिहाफ पे कोई एक आदमी संभाल रहा है, उसे भी हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है वो ये आ गई जी, व्हेन 2 or more persons agree to share the profits of a business carried by all or any one of them acting for all। ठीक है जी, अगला पॉइंट लिखो जी, इसके अंदर ना 1 मार्कर्स भी आने। ठीक है जी, तो ये 1 मार्कर्स भी करने पड़ेंगे। अगला लिखना जी, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर। नंबर 1, देयर शुड बी 2 or more persons। पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा आदमी होंगे। और हाँ, अगला क्वेश्चन जो इसी के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप के अंदर। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं जी, 50। स्टार लगा के लिखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर 50। ये एक नंबर में पूछ सकता है कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। और हाँ जी, ये जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है इट इज़ एज पर द कंपनीज एक्ट। है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, बट एक्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है, कंपनीज एक्ट सेक्शन 464। इतना तो खैर वो नहीं पूछेगा, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं जी, 50। पहला पॉइंट, 2 or more members। सेकंड, दे शुड हैव एन एग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मिलकर बिजनेस को शुरू करेंगे, सारी टर्म्स और कंडीशन को लिखेंगे, उसे क्या बोल देते हैं, अग्रीमेंट। तो सेकंड पॉइंट, दे शुड हैव एन अग्रीमेंट। ये ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है जी। नंबर 3, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इनकी लायबिलिटी क्या होती है, हमेशा अनलिमिटेड। नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जब भी कोई पार्टनरशिप के अंदर आता है तो सबसे पहले क्या डिसाइड करता है कि भैया हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होने वाली है। तो अगला पॉइंट आ जाएगा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। 5th, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, या तो बिजनेस कोई एक संभालेगा या किसी एक के बिहाफ पे सभी लोग बिजनेस संभालेंगे, उसे क्या बोल देते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। तो वही जो हमारी डेफिनेशन थी, बिजनेस इज कैरिड बाय वन और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब संभालेंगे या कोई भी एक संभालेगा। लास्टली, ये जो बिजनेस है ये दैट बिजनेस शुड बी अ रेगुलर बिजनेस। बिजनेस हमेशा रेगुलर चलना चाहिए, तभी वो पार्टनरशिप के फीचर्स में आएगा, नहीं तो फीचर्स में नहीं आएगा। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास कितने फीचर्स हैं, पार्टनरशिप के 6 फीचर्स हैं। आपको 2 या 3 याद रखने हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप का मीनिंग, 2 या 2 से ज़्यादा आदमी ने मिलकर बिजनेस को स्टार्ट किया, उसे क्या बोल दिया, पार्टनरशिप। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं जी, 50। और उन्होंने ये सारी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बता दी कि 2 से ज़्यादा मेंबर होंगे, जो बिजनेस कर रहे हैं वो लीगल होगा, ठीक है जी, अग्रीमेंट करेंगे, लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी।
ठीक है जी। अगली चीज़ जो आती है हमारे पास वो आ जाती है पार्टनरशिप डीड। ये हमारे पास 1 मार्कर के अंदर क्वेश्चन जो बार बार बन जाए वो बन जाता है जी पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा आदमी मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो अपनी सारी टर्म्स और कंडीशन को कहीं पे लिखते हैं। तो जिस जगह पे सारी टर्म्स और कंडीशन लिखते हैं उसे वो क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। तो मीनिंग लिखो जी पार्टनरशिप डीड का, व्हेन या इट इज अ अग्रीमेंट, it is a agreement between the partners that includes the terms of the partnership। इसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स आ जाती हैं, जिस वजह से हमें इसे क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। और पार्टनरशिप डीड का एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं जी आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का एक और नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, टर्म्स ऑफ द अग्रीमेंट। और इसका एक और नाम क्या है? आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी? अब सपोज ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कुछ जितनी भी टर्म्स और कंडीशन होंगी सब कहाँ लिखेगा? पार्टनरशिप के अंदर। जैसे यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि भैया हमारी दुकान कहाँ बनेगी, हमारी दुकान का नाम क्या क्या होगा। सेकंड चीज़, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, जो पार्टनर है उनका घर का एड्रेस क्या है और हमारे बिजनेस का एड्रेस क्या है। उसके बाद अगली चीज़, अमाउंट ऑफ द कैपिटल, बंदों की कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है, कि भाई ए कितना पैसा लगाएगा, बी कितना पैसा लगाएगा। अगली चीज़, अकाउंटिंग पीरियड, कब तक बिजनेस चलाएंगे, लॉन्ग रन में चलने वाला है, शॉर्ट रन में चलने वाला है, ईयर कब एंड करने वाले हैं। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, कब बिजनेस स्टार्ट करेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आईओसी एंड आईओडी, और लास्ट में क्या आ जाएगा? सैलरी एंड कमीशन। ये सारी की सारी बातें किसके अंदर आ जाती थी? हमारे पास पार्टनरशिप डीड के अंदर। सारी टर्म्स एंड कंडीशन जिसे लिखी होती है उसे क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप डीड। हाँ जी, अगर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भैया पार्टनरशिप है क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, अब और इसी में से ना इस चैप्टर में से 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, जिसके अंदर जो सबसे एक क्वेश्चन आपका कंफर्म्ड बोर्ड का आना है ये 6 पॉइंट्स के ऊपर जो मैं आपको कराने लगा। लिखो जी, रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अब सपोज ए और बी ने बिजनेस के अंदर आगे उन्होंने पार्टनरशिप डीड लिखी ही नहीं, तो रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो क्या क्या रूल्स चलेंगे, जरा उनके बारे में पढ़ रहे हैं। लिखो जी, फर्स्ट रूल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। इससे हमारा मतलब क्या है? जैसे ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, मानो ए की कैपिटल है 10 लाख, बी की कैपिटल है 1 लाख। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है या नहीं है। सेकेंड पॉइंट, नो सैलरी, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। थर्ड, नो कमीशन, किसी भी पार्टनर को कोई भी कमीशन नहीं दूंगा, चाहे कोई भी आदमी जितनी मर्जी अच्छा काम करे, कितनी मर्जी सेल कर ले, उसको क्या मिल जाएगी जी? नो कमीशन। नेक्स्ट, नो आईओसी, किसी पार्टनर के लिए कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट, नो आईओडी, किसी पार्टनर के लिए कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है, जितना मर्जी पैसा निकाले, जितना मर्जी पैसा डाले, पर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है, कोई सैलरी नहीं है। ये रूल्स तब अप्लाई करने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और एक लास्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसको हम बोलते हैं जी आईपीएल। सपोज ए और बी 2 पार्टनर है, ए ने कैपिटल के अलावा फर्म को 2 लाख रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए, तो वो क्या हो जाएगा? लोन। उसके ऊपर हम बोलते हैं जी आईपीएल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। गिवन हो या ना हो यही चलेगा। अब हमारे पास पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे जरा वो देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, कह रहे हैं ए बी एंड सी आर पार्टनर्स। बोर्ड पे ध्यान देना, उसी हमें सारे आंसर पता लगते रहेंगे। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, ए बी सी ने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं, ठीक है जी। अब ये प्रॉब्लम्स आ गई, बताओ इनको कैसे सॉल्व करना है। नंबर 1, ए हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन द अदर पार्टनर्स, डिमांड आईओसी 12% पर एनम, बट बी एंड सी डू नॉट एग्री विद हिम। ए बी सी पार्टनर से ए ने ज़्यादा कैपिटल लगाई, कह रहा भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% दो, देंगे या नहीं देंगे? नहीं देंगे। लिखेंगे जी, जब भी आंसर लिखेंगे क्या क्या करेंगे जी? नो आईओसी विल बी गिवन,
रीजन क्या है? रूल्स इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है जी, नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं भाई, इंसान बन जा। नहीं, बस इतना ही करना है। सेकंड पॉइंट, बी हैज डिवोटेड फुल टाइम टू रन द बिजनेस एंड डिमांड द सैलरी ऑफ 15,000 रुपये पर एनम, बट ए एंड सी डू नॉट एग्री विद हिम। बी कह रहा है भैया मैं बिजनेस पे पूरा टाइम दे रहा हूँ, मुझे 15,000 रुपये की सैलरी दो। सैलरी देंगे? नहीं देंगे जी, नो सैलरी। किसी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, सी डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹1.5 लाख एडवांस बाय हिम एट द मार्केट रेट ऑफ 12% पर एनम। सी कह रहा है मैंने फर्म को 1.5 लाख रुपए का लोन दिया है, इसके ऊपर मुझे 12% इंटरेस्ट दे दो। क्या 12% इंटरेस्ट दोगे? नहीं। हम कितना देंगे? 6% पर एनम, 12% नहीं लगेगा। नेक्स्ट, ए हैड विड्रॉन ₹10,000 फ्रॉम द फर्म एंड बी एंड सी डिमांड दैट द इंटरेस्ट शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ए और बी ने पर्सनली यूज के लिए 10,000 रुपये निकाले। ये क्या हो गया? ड्राइंग्स। और वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लो। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा? नहीं। क्या हो जाएगा जी? नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगला, प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज ₹1,50,000। ए डिमांड दैट द कैपिटल शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशो। ए कह रहा है भैया हमने 1.5 लाख रुपये कमाए, इसको हम अपनी कैपिटल रेशो में बांटेंगे। क्या कैपिटल रेशो में बांटेंगे? अगर रूल्स नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो कैसे बटेगा जी? इक्वल। आपको पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा? कोई भी एक कंडीशन दे देगा पैराग्राफ के वे में, उसको देख के आपने बताना है कि लगाना है या नहीं लगाना। एक और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। हाँ जी, यहाँ कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। एक्स और वाई पार्टनर है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं। बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है। नंबर 1, एक्स डिवोट्स मोर टाइम टू द बिजनेस देन वाई। एक्स क्लेम अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। क्या एक्स को सैलरी देंगे? नो सैलरी विल बी गिवन। किसकी वजह से जी? क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं है। अगला, वाई प्रोवाइड अ कैपिटल ऑफ 1.5 लाख, वेयर एज एक्स की कैपिटल कितनी थी जी? 50,000। हाउएवर उसने 1 लाख रुपए का लोन भी दिया हुआ है। व्हाट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई? जो उनकी कैपिटल है, एक की कैपिटल कितनी है? 1.5 लाख, दूसरी की कैपिटल कितनी है? 50,000। उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या लग जाएगा जी? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट जो लोन दिया हुआ, लोन कितने का दिया हुआ है? 1 लाख। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगाएंगे? 6% पर एनम। लगा के दिखा देंगे भैया इतना बनता है। नेक्स्ट, एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू द बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट टू दिस प्रपोजल। अगर अब पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर एक म्यूचुअल एजेंसी है, सारे काम इस काम के लिए सारे पार्टनर एग्री करेंगे। एक्स और वाई पार्टनर कहते हैं हम अपने बच्चे को ले आते हैं जी को। अगर एक भी पार्टनर एग्री नहीं करेगा, ही कैन नॉट बी एडमिटेड, बिकॉज म्यूचुअल एजेंसी है, दोनों का रोल, दोनों की यस नहीं हुई। लास्टली, वाई वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशो। क्या कैपिटल रेशो में बटेगा? नहीं। किस रेशो में बटेगा जी? इक्वल। ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे आने जी, एक नंबर में। हाँ जी, अब हम लोग सीख रहे हैं, जब हम लोग पार्टनरशिप सीख रहे हैं तो पार्टनरशिप फंडामेंटल के अंदर हम लोग सीखेंगे इसके फाइनल अकाउंट्स। और ये सबसे पहला अकाउंट जो भी कोई फर्म बनाती है उससे हम लोग क्या बोल देते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली चीज जो मुझे जाननी है वो इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर। ठीक है जी, लिखो जी, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, तो मैं नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करूंगा। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ फॉर्मेट में क्या आएगा जी? पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखो, इससे पहले ना फर्म बना चुके ट्रेडिंग अकाउंट जिसके अंदर प्रोडक्ट बनाने के खर्चे आए थे। फिर उसके बाद फर्म ने बनाया P&L अकाउंट, प्रोडक्ट बेचने के खर्चे आए। पर जब भी पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो एक और अकाउंट कौन सा बना लेती है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर सारी की सारी एडजस्टमेंट्स किससे रिलेटेड रिकॉर्ड करते हैं जी? रिलेटेड टू दी पार्टनर्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करेंगे? एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू दी पार्टनर्स। और जितने भी खर्चे हैं सारे खर्चे कहाँ डालूंगा? डेबिट में। इनकम्स कहाँ डालूंगा? क्रेडिट में। प्लीज जरा ध्यान देना, आप लोग मुझे बताते चलना कि मेरे लिए खर्चा है या मेरे लिए इनकम है। इस अकाउंट की शुरुआत होती है जी नेट प्रॉफिट से। इससे पहले फर्म ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वहां से जीपी, P&L अकाउंट से क्या निकाला? एनपी। तो इस अकाउंट की शुरुआत किससे करूंगा जी? बाय नेट प्रॉफिट। उसको पता है भाई पिछले साल तक तुमसे निकलता नहीं था, इस साल पहले से गिवन होगा, ऑलरेडी गिवन। तो आपको टेंशन नहीं लिखना, या आपने सिंपल क्या लिखना है? बाय एनपी, या इसको मैं लिखता हूं कभी कभार बाय P&L अकाउंट। बात एक ही, बाय एनपी या बाय P&L अकाउंट। बस अब ये देखना कि ये खर्चा है या इनकम है। खर्चे तो कहाँ डालने हैं? डेबिट में। इनकम है तो कहाँ डालने हैं? क्रेडिट में। अब ए और भी दो पार्टनर थे,
ठीक है, दोनों ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई, कह रहे जी 10% इंटरेस्ट दो। अब मैं उन्हें इंटरेस्ट दूंगा, वो मेरे लिए एक्सपेंस है इनकम है? एक्सपेंस। तो कहाँ जाएगा जी? डेबिट साइड। तो यहाँ पहली आइटम क्या आ जाएगी? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब ए और बी दो पार्टनर थे। ए ने कहा भैया मुझे 5,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दो, बी कह रहा है मुझे भी दे दो 3,000 पर मंथ की सैलरी। अब मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ, वो मेरे लिए एक्सपेंस है इनकम है? एक्सपेंस। तो यहाँ क्या आ जाएगा जी? टू सैलरी। ठीक है जी। उसके बाद ए ने बहुत शानदार काम किया, कह रहा है भैया मैंने आपका सारा माल बेच दिया, मुझे कमीशन भी दे दो। अब मैं उसको कमीशन दूंगा, मेरे लिए एक्सपेंस है इनकम है? एक्सपेंस। तो यहाँ पे अगली आइटम क्या आ गई जी? टू कमीशन। बट ये किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू द पार्टनर। और सैलरी भी किसकी है? रिलेटेड टू द पार्टनर, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने वालों की सैलरी तो पीएल अकाउंट में आ चुकी है, सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड चीजें रिकॉर्ड करते हैं और कोई भी रिकॉर्ड नहीं करना। ए और बी ने कुछ पैसा घर के लिए निकाल लिया, उसको हम क्या बोलते हैं जी? ड्रॉइंग्स। अब उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लूंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगी? इनकम। वो यहां क्या लिखूंगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है जी। अब जितना भी पैसा बचेगा ए और बी आपस में बांटेंगे, पर पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कुछ पैसा सेव करके रखते हैं, उसे हम लोग बोल देते हैं रिटेन अर्निंग्स। आपकी इकोनॉमिक्स में उसको बोलते हैं सेविंग्स, हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? रिजर्व्स। तो कुछ बचा हुआ पैसा कहाँ डाल देते हैं? टू रिजर्व्स। ये हम लोग आगे फ्यूचर के लिए तो बचा के चल रहे हैं ना। लास्ट में जो पैसा बच गया वो यहाँ पे क्या आ जाता है? टू डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट को मैं क्या बोल देता हूँ जी? डीपी। दिस इज द प्रॉफिट। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर, जो ए और बी आपस में अपनी रेशो में बांट लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी? टू डीपी। अगर अब आप आइटम ध्यान रखो तो देखो, डेबिट साइड में शुरुआत किससे करनी है जी? नेट प्रॉफिट से। सारे खर्चे उठा के कहाँ डालने हैं? डेबिट में। इनकम उठा के कहाँ डालनी है? क्रेडिट में। मेरे लिए एक ही इनकम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए क्या है जी? खर्चे। उसमें क्या है? आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व्स। जो बच गया वो मेरे लिए क्या आ गया जी? टू डिविजिबल प्रॉफिट। हाँ जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कह रहा है संजू एंड गंजू एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 जनवरी 2014 कंट्रीब्यूटिंग रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। इनकी कैपिटल गिवन है, कैपिटल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे नहीं जाती, यहाँ सिर्फ एडजस्टमेंट्स जाती हैं। ठीक है जी। ये बैलेंसेज है, सारे कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। अभी हमारा फोकस है सिर्फ एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखना, और हम कुछ और नहीं कर रहे। नीचे गिवन है दे एग्रीड अपॉन द फॉलोइंग टर्म्स दैट प्रॉफिट एंड लॉसेज should be divided in the ratio of 3:2. ठीक है जी। The following information was provided. Each partner was entitled for a salary, IOC, IOD, और नीचे बोल दिया प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज 1,86,000। बस अब आप लोगों ने क्या सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, जो भी खर्चे हैं उठा के कहाँ डालने हैं? डेबिट में। इनकम उठा के कहाँ डालनी है? क्रेडिट में। रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहली चीज, हर पार्टनर को सैलरी देनी है 10,000 रुपये पर एनम। जो हमने सैलरी देनी है हमारे लिए एक्सपेंस है इनकम है? एक्सपेंस। यहाँ लिखेंगे जी टू सैलरी। यहाँ एस और जी, पहले संजू की फिर गंजू की, दोनों की कितनी है? 10,000 पर मंथ। पूरे साल की रिकॉर्ड करनी होती है। अगर मंथ में है तो इंटू 12 कर देना, क्वार्टर में है तो इंटू 4 कर देना। ये तो पर एनम है ना? हाँ, पर एनम है तो यहाँ तो पूरे साल के हिसाब से रिकॉर्ड करनी है। तो कितना आ गया जी? 20,000 संजू गंजू और बाहर फॉर्म की 20,000। 10,000 संजू की, 10,000 गंजू की, तो टोटल 20,000। तो पर एनम है ना? पर एनम मतलब पूरा साल ही होता है। 1,20,000 नहीं लिखना। अगला जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। अब पार्टनर को हमने इंटरेस्ट देना है, हमारे लिए एक्सपेंस है इनकम है? एक्सपेंस। यहाँ लिखेंगे जी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब किस पे देंगे भाई? जो उनकी कैपिटल है उसके ऊपर। एस की कैपिटल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख के ऊपर 8% कितना बन जाएगा? 24। और गंजू की कितनी है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर 8% कितना आ गया जी? 16,000। टोटल कितना आ गया जी? 40,000। ये भी लगा दिया और ये भी। अगला दे दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के गिवन है, ये हमारे लिए एक्सपेंस है इनकम है? उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे, हमारे लिए क्या है? इनकम। यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स संजू और गंजू। संजू की कितनी है? 1,500। गंजू का कितना है जी? 2,500। टोटल कितना हो गया जी? 4,000। नीचे गिवन है द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज रुपीज 1,86,000। प्रॉफिट कितने का दे दिया? 186। ये हमारे लिए क्या है? इसी से क्वेश्चन की शुरुआत करते थे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय एनपी 1,86,000। जो आइटमें थी मैंने सारी आइटमें डाल दी, खर्चे डेबिट में और इनकम क्रेडिट में। अब दोनों साइड का टोटल कर लेता हूँ। यहाँ से टोटल किया कितना बन रहा है? 190।
यहाँ से कितना बन रहा है 60, जो बच गया वो हमारे पास क्या आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट 1,30,000। ये क्या आ गई बैलेंसिंग फिगर। अब ये सिंस पार्टनरशिप है तो संजू और गंजू आपस में बांट लेंगे। इनकी रेशो क्या थी 3:2। इस 1,30,000 को 3:2 में बांटेंगे, मतलब संजू के पास कितना आ जाएगा 3/5, गंजू के पास कितना आ जाएगा 1,30,000 का 2/5 कितना आ जाएगा जी ये 78,000 and 52,000। क्वेश्चन कंप्लीट। दिस इज फॉर द एप्रोप्रिएशन अकाउंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं X and Y started a business on 1/4/2013. They contributed rupees 2 lakh and 1 lakh respectively. The terms of the partnership was as under। बस खर्चे कहाँ डालने आपने डेबिट में, इनकम्स कहाँ डालनी है क्रेडिट में। मुझे बनाना क्या है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने फॉर्मेट बना दिया, ऊपर लिख दिया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज़ एंड पर्टिकुलर रुपीज़। फर्स्ट आइटम देनी है IOC। हमारे लिए एक्सपेंस है इनकम है एक्सपेंस, तो यहाँ लिखेंगे जी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल X और Y। X की कैपिटल चेक करो कितनी है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 12% कितना आ गया जी 24,000। Y की कैपिटल 1 लाख, 12% कितना आ गया जी 12,000। टोटल कितना आ गया जी 36,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। नेक्स्ट देना है जी सैलरी, मंथली सैलरी है। पिछली बारी सैलरी कैसे थी पर मंथ, अब की बारी क्या मंथली, तो इंटू 12 करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सैलरी X और Y। X की सैलरी है 2,000 पर मंथ, पूरे साल की कितनी हो जाएगी 24, और इसकी कितनी हो जाएगी जी 36। टोटल कितना हो गया जी 60,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज 1,500 एंड 2,500। ये हमारे लिए क्या है इनकम, यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स X और Y। एक की कितनी है 1,500, दूसरे की कितनी है 2,500, टोटल कितनी होगी जी 4,000। इसने लिखा हुआ है शेयरिंग एंड प्रॉफिट लॉसेज इन दी रेशो इक्वल। जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कैसे बांटना है इक्वल। बट मेन हमें ईयर का प्रॉफिट कितना गिवन है 1,76,000, तो यहाँ क्या लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट 1,76,000। बस और तो कुछ है ही नहीं। यहाँ से इस पूरे का टोटल किया 80,000 का टीपी आ गया, 84,000 का डीपी आएगा। यहाँ से टोटल किया 1,80,000, यहाँ से माइनस कर दिया 96, जो बच गया वो क्या आ गया जी 2 DP 84,000। और X और Y कौन से बांटने हैं जी इक्वल, मतलब इसको कैसे बांटेंगे हाफ और हाफ। अब 84,000 को इक्वली बांटेंगे तो कितना आ जाएगा जी 42,000 एंड 42,000। हॉट्स का सेकंड बहुत अच्छा पॉइंट है इस क्वेश्चन के अंदर। इनफैक्ट इसका एक पॉइंट आगे हर क्वेश्चन के अंदर आता है जो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं A, B and C आर पार्टनर्स शेयरिंग विद कैपिटल ऑफ 40, 30 and 20,000. B and C decided to get an annual salary of 5,000 and 4,000. B और C को सैलरी देनी है 5,000 और 4,000 की। सैलरी कहाँ जाती है एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड, तो यहाँ लिखो जी 2 सैलरी B और C। B की कितनी है जी 5,000 और इसकी कितनी है 4,000, टोटल कितनी होगी जी 9,000। IOC वॉज 5% पर एनम, IOC लगाना है जी 5%, तो इधर क्या आ जाएगा जी 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल A, B और C। 40,000 के ऊपर 5% कितना आ गया जी 2,000। 30,000 के ऊपर 5% 1,500। 20,000 के ऊपर 5% कितना आ गया जी 1,000। टोटल कितना आ गया जी 4,500। अब देखो प्रॉफिट सीधा नहीं बांटना, प्रॉफिट को बांटने के लिए बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है। ऑफ द फर्स्ट 10,000 शुड एज प्रॉफिट इज इन एनी ईयर A इज एंटाइटल्ड फॉर 50%, B 30%, C 20%। एनुअल प्रॉफिट एक्सीडिंग 10,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। NP वॉज 35,500। पहले तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ लिखो जी बाय नेट प्रॉफिट या P&L अकाउंट एक ही बात है। कितने का प्रॉफिट आया जी 35,500, ठीक है जी। और यहाँ पे अब क्या आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट। 35,500 में से 13,500 माइनस किया, कितना बच गया जी 22,000। अब इस प्रॉफिट को इसने कैसे बांटना है जरा उस पर ध्यान दो, वो ज़्यादा इंग्लिश की क्लास है। कह रहा है ऑफ द फर्स्ट 10,000, इस 22,000 में से जो भी पहले 10,000 होंगे उसको कैसे बांटना है 50%, 30% एंड 20%। तो कितना हो गया ये A के पास कितना आएगा 5,000, B के पास 3 और C के पास 2,000। ठीक है जी, 22,000 में से 10, ये 10,000 बांट दिया एंड अबव इट 22 में से 10 बढ़ गया, बाकी कितना बच गया 12,000। वो कैसे बांटना है इक्वल। इक्वली का मतलब कितना आ गया जी 4,000, 4,000, 4,000। मतलब इस भाई के पास टोटल कितना जाएगा 9, इधर 7 और इधर 6,000। क्वेश्चन कंप्लीट हो।